जय गुरुदेव अगुआ जी। यूपीएस आध्यात्मिक मंच पर आपका सभी का स्वागत है, वंदन है। साथियों, यूपीएस आध्यात्मिक मंच का आज का जो विषय है चर्चा का, सत्संग का, वह है सामाजिक संस्था बचाओ, संगठना बचाओ। साथियों, वर्तमान में राजनैतिक दल के दलदल में कहीं न कहीं सामाजिक संस्थाएं, संगठन फंसते जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे राजनेता के विषय की जीवनी पर चर्चा करेंगे जिन्होंने सामाजिक संगठन से शुरुआत कर काफ़ी सफलता राजनीतिक क्षेत्र में अर्जित किए, मंत्री पद को सुशोभित किए। ऐसे महानायक का नाम है आदरणीय श्री महादेव जानकर साहब। आप यशवंत सेना के मंच से भेड़पाल समुदाय को राष्ट्रीय पहचान मिले, यह संकल्प लेकर चले थे। इसी संकल्प शक्ति से आपको राष्ट्रीय समाज पक्ष राजनैतिक दल बनाने का सौभाग्य मिला तथा समाज दलबल के साथ पार्टी को एक पहचान मिली महाराष्ट्र राज्य में। इसी पहचान के दम पर आप मंत्री बने सरकार में। फिर पता नहीं अचानक न जाने क्या हुआ कि मंत्री साहब जी के दलबल के जो पुराने साथी थे पार्टी का साथ छोड़ने लगे। पार्टी को छोड़ने वालों में से एक वरिष्ठ समाज सेवी माननीय श्री बाबूराम पाल जी तथा वरिष्ठ समाज सेवी माननीय श्री राम लखन पाल जी भी एवं रामहित पाल जी। गडरिया समाज के इन तीनों सामाजिक नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी को छोड़ने का कारण सार्वजनिक तो नहीं हो पाया, गोपनीय ही रह गया। इसी गोपनीय रहस्य एवं कारण को जानने हेतु तकरीबन आज से 3 साल पहले राष्ट्रीय समाज पक्ष को हमने ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब तक हम किसी से मिलेंगे नहीं तब तक उनके बारे में या उस पार्टी के बारे में हमें कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल सकती है। मैं राजेश पाल मुंबई थाने एवं पालघर जिला वाहतूक गाड़ी के महासचिव पद से जुड़ने का सौभाग्य मिला और मुझे काफ़ी अच्छी टीम मिली, कारवां भी अच्छा चला, सदस्य भी हम बनाने शुरू किए और प्रामाणिक तौर पे जो शुल्क होता है, सदस्यता शुल्क होती है, वह 3000 के लगभग हमने वसूल के पार्टी फंड को दिया है। फिर धीरे धीरे लोकसभा चुनाव 2019 का आया। पार्टी महाराष्ट्र में तो बीजेपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुकी थी। गठबंधन में एक भी सीट नहीं मिला। पार्टी ने उत्तर प्रदेश का रुख किया और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह बहुत ही अच्छी खबर थी
मन में काफ़ी उत्साह भी था कि हमारी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने जा रही है चुनाव के माध्यम से। तो हमारे जो पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र प्रताप पाल साहब, इनसे हमारी वार्ता होती थी चुनाव से ठीक 2 महीने पहले। हमारी यही बात होती कि साहब कितने सिपाही आ रहे हैं लोकसभा के उत्सव में। उनका कहना था कि साहब देखिए ये पार्टी नई है, लोकसभा चुनाव काफ़ी बड़ा क्षेत्र का है, इसलिए योग्य प्रत्याशी अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे ही 1-2 बार बात होने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जौनपुर हमारा पैतृक जिला है और पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रवेश किया है लोकसभा चुनाव के माध्यम से, तो हमारा जौनपुर सीट खाली नहीं जानी चाहिए। अगर कोई नहीं आएगा तो एक राष्ट्रीय समाज पक्ष के सिपाही होने के नाते पार्टी का नाम जिले की उस सीट पर अंकित करवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सो हमने अध्यक्ष जी को अपना विचार, अपना सुझाव रखे कि अगर कोई उस सीट से योग्य प्रत्याशी नहीं मिल पाता है तो आप हमें अवसर देने का कष्ट करें। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे अवसर भी मिल गया। अध्यक्ष जी एवं पार्टी ने हरी झंडी दिए और इस अवसर ने एक बहुत बड़ा अनुभव हमें सिखाया। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में टिकट, चुनावी जो टिकट होता है, मुझे ऐसा अनुभव के साथ मैं कहना चाहूँगा तकरीबन 80% जो चुनावी टिकट होता है वह पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं देती। विशेषकर मैं लोकसभा चुनाव के अनुभव की बात कर रहा हूँ। सभी पार्टियों के टिकट सिर्फ संपन्न सवर्ण लोगों को ही दिए जाते हैं। यहाँ पर सवर्ण व संपन्न का हमारा मतलब किसी जाति विशेष से नहीं, आर्थिक पक्ष से जो संपन्न है, सवर्ण हैं, उन्हीं को टिकट मिलता है। कुछ इसी तरह की दुर्घटना आर्थिक पक्ष को लेकर हमारे साथ भी घटी, किंतु समाज के सौभाग्य से, समाज के आशीर्वाद से हमारा टिकट तो नहीं कटा चुनावी, किंतु उसके बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिले। माननीय महादेव जानकर साहब हमारे चुनाव प्रसार में जौनपुर पधारे, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, किंतु मुझे दुख होता है हमारा सेनापति अपने प्रत्याशी सिपाही से, पार्टी के सिपाही से, जो कि एक ऑटो चलाने वाला, रोजगार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, महादेव जानकर जी ने बात तक नहीं की है पूरे चुनाव में। और सबसे बड़ी विडंबना एक घटना जो घटी
कि रात्रि का विश्राम था सिकरारा देहजुरी गांव में श्री राधेश्याम पाल जी के यहाँ। शाम का वक्त था। सभी कार्यकर्ता पार्टी के जो चुनाव में लगे थे एवं समाज के माननीय सम्माननीय बुद्धिजीवी वर्ग मंत्री जी के मिलने उपस्थित था। तकरीबन 100 से 150 माननीय लोग की सभा चल रही थी। तकलीफ बहुत हुई कि चुनाव के दौर में माननीय महादेव जानकर साहब IAS PCS बना रहे थे। समाज में भेड़ बकरी की वितरण के बारे में बात हो रही थी कि समाज बहुत पीछे है, फायदा नहीं उठा पाया, समाज को कुछ पता ही नहीं है। हमारा यही वक्तव्य है कि समाज सो रहा है। भाई आप तो जाग रहे थे, आपने किसे क्या दिया? अगर दिए हो तो बताओ, नहीं दिए हो तो चुनाव पे चर्चा करो कि प्रत्याशी को किस चीज की तकलीफ है। अफसोस उन्होंने राजनीतिक विषय पर बिल्कुल चर्चा न करते हुए समय को व्यतीत किया। इतनी नाराजगी का कारण तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चुनाव संपन्न हुआ, मुंबई वापसी हुई। पार्टी के तत्वाधान में कई एक कार्यक्रम हुए। उस कार्यक्रम में हमें नहीं बुलाया गया तथा मुंबई में महादेव जानकर जी आने पर भी एक बार भी कि हमसे क्या गलती हुई, जो भी नाराजगी थी उनको खुल के चर्चा करना चाहिए था। अफसोस पार्टी मौन धारण कर ली। आज आदरणीय श्री विधायक गुट्टे जी जो कि गठबंधन में 13 की जगह 1 टिकट मिलने पर जीतकर पार्टी को एकमात्र विजयी दिलाए। आज महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर मैं दिल से उन्हें बधाई देता हूं। वे पार्टी को शिखर तक अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि के दम पर पार्टी को शिखर तक पहुंचाए। आदरणीय गुट्टे जी चीनी मिल के मालिक हैं और शायद वो पार्टी से नहीं जुड़े थे, लेकिन टिकट उन्हें प्राप्त हुआ। अब वो पार्टी से उनका क्या मेल मिलाप था उस विषय पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ जो हमने सीख लिया है, ये दल होते हुए बड़े होशियार, ये समाज के नाम पर सत्ता में जब पहुंच जाते हैं या कुछ सफलता हासिल कर लेते हैं तो ये अपनी मूलभूत जो अपनी पहचान है या जो वादे हैं वो सब भूल जाते हैं, पुराने दिल ही भूल जाते हैं। यह पार्टी कभी माँ अहिल्याबाई होलकर जी के सिद्धांतों पर चलती थी। शुरू में यतवन सेना में भी माँ अहिल्याबाई होलकर जी को आइकॉन माना गया था, लेकिन वर्तमान के अभी जो हमारे राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष हैं माननीय श्री अक्की सागर साहब कहते हैं कि जो भेड़पाल समुदाय है ये मोहम्मद साहब एवं यीशु मसीह जी के वंशज हैं। पार्टी के कुछ एक पदाधिकारी ऐसे हैं जो अपना नाम उल्टा कर दिए।
तथा अपनी जो सामाजिक पहचान है उसे छोड़ दिए और समाज में ही जाकर समाज की ही दुहाई देते हैं। बहुत हंसी छूटती है। कुल मिलाकर यूज एंड थ्रो की राजनीति से ही राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी महाराष्ट्र में पूरी तरह फेल हो गई है तथा पिछड़े वर्ग तथा दलित वर्ग की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब की सब फेल हो गई हैं। कोई कांग्रेस की गोद में बैठ रहा है तो कोई बीजेपी की गोद में बैठ रहा है। कितनी पार्टियां तो इन सब की उंगली पकड़ने के लिए ताक लगाए बैठी हैं कि पार्टी के नाम पर 2-4 टिकट ही मिल जाए, फिर भी एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो जाएगा। मैं राजेश पाल अगुआ जी, भूतपूर्व समन्वय समिति गडेरिया समाज की सम्माननीय संस्थाओं का सामूहिक मंच, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, ये इन दलदलों से, राजनीतिक दलदल से बचिए। समाज की गरिमा, समाज की मान्यताएं, समाज की संस्कृति आदि की रक्षा करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक राजनेता समन्वय समिति में आकर सनातन धर्म को नकार के जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति आप खुल के करिए, लेकिन समाज से दूरी बना लीजिए, समाज का नाम मत लीजिए। आप राजनीति करिए, क्योंकि मुझे पता है आपका एक ही फंडा है, वह चाहे समाजवादी हो। पिछड़ों के नाम पे सरकार बनती है, पिछड़ों को टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, 2, 4, 5, 10 यादव को सिर्फ मिल जाता है। और बताओ किसको मिलता है टिकट? सिर्फ सवर्ण व संपन्न लोगों को। भाई पैसा वहीं से तो मिलेगा, तभी तो उनको ज़्यादा टिकट दिया जाता है। माफिया, डॉन, ये सबको टिकट कैसे मिलता? पैसे के दम पे मिलता ना। यही हाल मायावती जी का है। दलित की राजनीति करती हैं, सिर्फ 21% जो आरक्षित सीटें हैं वही दलित लड़ता है, बाकी सीटें किस प्यार मोहब्बत में बांटी जाती है। जब जात की राजनीति करते हो, समाज की राजनीति करते हो, समाज के साथ धोखेबाजी क्यों? ये सोचने का विषय है। हम 70 साल से क्यों सफल नहीं? हम सबके अंदर क्या कमी है? मुझे गर्व होता है, हम पालवंशी हैं, शासन सत्ता भोग चुके हैं। हमारे पास स्वतंत्रता सेनानी संगठन है, लोकतांत्रिक संगठन है। उस कालखंड में बनी संस्थाएं आज़ादी में, भारत इमरजेंसी काल में लोकतंत्र को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पास डिजिटल संस्था है, हमारे पास आर्थिक आत्मनिर्भर संस्था है, वैवाहिक प्रबंधन समिति है, और पूरे देश में जितने भी समाज है, एकमात्र गडेरिया समाज का ऐसा समाज है जहां समन्वय समिति है। और मैं इसी समन्वय समिति से निवेदन करना चाहूँगा, समाज के नाम पर राजनीति करने वालों से सावधान रहिए। चाहे वह जमीनी स्तर का मंच हो या मीडिया का मंच हो, इनसे दूरी बनाइए। और नहीं तो समाज के किसी युवा के साथ छल न किया जाए, धोखा न किया जाए। अपनी इन्हीं बातों के साथ
मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय गडेरिया समाज।